हेलो फ्रेंड्स, ऑर्बिट पाथ यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत है। जैसा कि आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं विश्व का, तो विश्व का भूगोल आज से आपका स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो आप लोग का डेली क्लास चलेगा 20 मिनट या 25 मिनट। तो आप लोग डेली इसको देखिएगा। ठीक है, समय कोई निर्धारित नहीं है, आपके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन जाएगा, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, 20-25 मिनट आप तो कैसे भी देख सकते हैं, चाहे कान में लीड लगा कर सुन लीजिए या देख लीजिए बैठकर, लेकिन एक बार जरूर देख लीजिएगा। जो आगामी आपके परीक्षा होंगे उसमें जरूर हेल्प मिलेगा। हम 100% तो गारंटी नहीं देते हैं, पर 70% तो दे ही सकते हैं कि एक आध क्वेश्चन जरूर मिलेगा आपके पेपर में। ठीक है, तो आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे विश्व का भूगोल। और विश्व के भूगोल में हम लोग ये नहीं पढ़ेंगे विशेष कथन, यहाँ से स्टार्ट नहीं करेंगे। हम लोग पढ़ेंगे आज अक्षांश व देशांतर रेखाएं। ये आखिर में हम लोग विश्व का भूगोल पढ़ रहे हैं, तो विश्व को भूगोल को पढ़ने से पहले समझ लेते हैं कि आगे हमारा विश्व है क्या। ठीक है, विश्व क्या है और इसमें जो देश हैं कहाँ स्थित है, आखिर इनके क्या मायने हैं। क्या हमारे भारत में सूर्य जब उगता है तो उनके देश में भी उगता है, या उनका समय और हमारा समय कुछ अलग है, ये सब जानेंगे। पहले अक्षांश व देशांतर रेखाएं पढ़ लेंगे तब। तो जिस तरह से हम क्लियर कराते जाएंगे आप लोग का पूरा क्लियर होगा। बस जो सीरियल वाइज रहेगा वो मेरे अनुसार रहेगा, तो हम जिस अनुसार पढ़ाएंगे आप लोग उस अनुसार पढ़िएगा। ठीक है, हम टॉपिक 1, टॉपिक 2, टॉपिक 3 करके डाल देंगे, प्लेलिस्ट बना देंगे एकदम। आप लोग को कुछ नहीं करना है, प्लेलिस्ट में जाना है, टॉपिक 1 पढ़ना है, टॉपिक 2 पढ़ना है, इसी तरह से पढ़ना है। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे देंगे, वहाँ जाकर आप पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, प्लेलिस्ट भी अगर नहीं खोल पाते हैं, प्लेलिस्ट भी डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, वहाँ जाकर देख लीजिए। सारी सुविधाएं आपको दे दूंगा मैं डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, तो अक्षांश व देशांतर रेखाएं पढ़ने के लिए हमको वहाँ जाना पड़ेगा उस टॉपिक पर। तो उसके लिए हमें 1 मिनट आपका चाहिए। उसको पहले उस टॉपिक को देख लेते हैं, है कहाँ। 1 मिनट आपका आ गया, अक्षांश व देशांतर रेखाएं। तो अक्षांश व देशांतर रेखाएं आपका आ गया, तो इसके लिए थोड़ा आपको जूम कर देते हैं ताकि आपको अच्छा दिखे। ठीक है, तो आ गया अक्षांश व देशांतर रेखाएं। तो ये हमारा टॉपिक 3 नहीं है, हमारा टॉपिक 1 है। क्या है? टॉपिक 1 है। तो टॉपिक 1 है, क्या है? अक्षांश व देशांतर रेखाएं। ठीक है, जल्दीबाजी किसी चीज़ का नहीं, थोड़ा समय जरूर दीजिए समझाने के लिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 1 लाइनर के फॉर्मेट में इसको पढ़ेंगे और जिसको जहाँ समझना होगा उसको हम समझाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अक्षांश व देशांतर रेखाएं पढ़ने से पहले, ठीक है, हमको समझना होगा कि अक्षांश व देशांतर रेखाएं व अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा होता क्या है। ये तो समझना होगा ना कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा होता क्या है, अक्षांश व देशांतर रेखाएं क्या होती हैं। ठीक है, तो अक्षांश व देशांतर रेखाओं को समझने के लिए पहले हमको ये पृथ्वी बनानी पड़ेगी। ये आपको पृथ्वी है, ये पृथ्वी नहीं है। पृथ्वी पे तो हम लोग हैं, लेकिन हम लोग इसको मान रहे हैं कि पृथ्वी है। ठीक है, पृथ्वी पे किस तरह, ये तो एक गेंद की तरह होता है। ठीक है, तो जब गेंद की तरह होता है तो गेंद तो हम इस पे बना नहीं सकते हैं, लेकिन गोला बना सकते हैं। तो जो ए है रेखा जो बीचों बीच गुजरती है, इसको क्या कहते हैं? पृथ्वी के बीचों बीच रेखा जो गुजरती है इसको भूमध्य रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? भूमध्य रेखा। क्या कहते हैं? भूमध्य रेखा। और इसको और किस नाम से जानते हैं? विषुवत रेखा, इक्वेटर भी कहते हैं इंग्लिश में। और क्या कहते हैं? 0 डिग्री रेखा। ठीक है, और इधर ये जो यहाँ से ऊपर से नीचे आती है इसे क्या कहते हैं? इसको समझने से पहले इसको देख लेते हैं कि आखिर में ऊपर क्या है? उत्तर है। क्या है? उत्तर है। नीचे क्या है? दक्षिण है। इधर क्या है? पूरब है। इधर क्या है? पश्चिम है। ये तो आपको मालूम ही होना चाहिए कि उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम किधर है, तभी तो समझ पाएंगे स्थिति। तो जो बीचों बीच रेखा गुजर रही है वो कौन है? भूमध्य रेखा। कौन रेखा है? भूमध्य रेखा। ठीक है, ये जो रेखा है ये क्या है? इससे क्या कहते हैं? 0 डिग्री देशांतर रेखा। ये उत्तरी ध्रुव यहाँ क्या है? ऊपर उत्तर के यहाँ क्या है? उत्तरी ध्रुव। नीचे क्या है? दक्षिणी ध्रुव। क्या है? दक्षिणी ध्रुव। उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव। क्या है? उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव। याद रहेगा, उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव। और उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को क्या कहा जाता है? 0 डिग्री देशांतर रेखा, या इसी को कहते हैं ग्रीनविच रेखा, इसी को कहते हैं GMT। ठीक है, इसी को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा भी कहते हैं। ये कहाँ से गुजरती है? तो लंदन से। कहाँ से? लंदन से। ठीक है, अब देख लेते हैं कि अक्षांश क्या होता है, देशांतर क्या होता है। ठीक है, और आगे जो प्रश्न के माध्यम से आएगा उसको हम समझाएंगे। बाकी पहले अक्षांश देख लेते हैं, देशांतर देख लेते हैं। तो अक्षांश रेखाओं को अगर इंग्लिश में पढ़ा जाए तो क्या कहते हैं? लेटीट्यूड रेखा। क्या कहते हैं? लेटीट्यूड लाइन। तो अक्षांश रेखाएं को क्या कहते हैं? लेटीट्यूड लाइन। तो लेटीट्यूड का मतलब क्या? लेटी हुई है, लेटीट्यूड, लेटी हुई लाइन, लेटी हुई लाइन। तो लेटी हुई लाइन क्या हो सकती है? ये लेटी है,
ए लेटी है, ए लेटी है, ए भी लेटी है, ए भी लेटी है। ये जो लेटी हुई लाइन है वो क्या है? अक्षांश रेखाएं हैं। क्या है? अक्षांश रेखाएं हैं। अक्षांश रेखाओं को इंग्लिश में लेटिट्यूड कहते हैं और लेटिट्यूड ही लाइन क्या है? अक्षांश रेखाएं हैं। ठीक है। देशांतर रेखाओं को क्या कहते हैं? लॉन्गिट्यूड, 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 लॉन्गिट्यूड। तो लॉन्गिट्यूड का मतलब लंबा, लंबा, लॉन्ग, लॉन्ग, लंबा। तो लंबा क्या हो गया? ये हो गया आपका, ये क्या हो गया? लॉन्गिट्यूड। क्या है? लॉन्गिट्यूड। तो इस तरह से क्या होती हैं? ये देशांतर रेखाएं हैं। देखिए पहले ही बताए हैं, उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों को मिलाने वाली रेखाओं को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? 0 डिग्री देशांतर रेखा, 0 डिग्री देशांतर रेखा। ठीक है, या देशांतर रेखा। और ये सब क्या है? ये भी देशांतर रेखा है। क्या है? और क्या कहते हैं 0 डिग्री देशांतर रेखा को? ग्रीनविच रेखा। क्या क्या कहते हैं? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। आगे और बताएंगे कि और क्या कहते हैं इसको। ठीक है, तो इतना आप लोग को तो समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब इसको इतना समझ गए होंगे तो अब क्वेश्चन देखते हैं। जो पहला क्वेश्चन है कि भूमध्य रेखा से उत्तर या दक्षिण किसी दिए गए स्थान की कोणीय दूरी क्या कहलाती है? क्या कहा कि भूमध्य रेखा से, भूमध्य रेखा क्या होती है? ए होती है। ठीक है, अब भूमध्य रेखा से उत्तर या दक्षिण, उत्तर यहाँ हो गया, दक्षिण यहाँ हो गया। ठीक है, तो दिए गए किसी कोणीय दूरी यानी ए दूरी को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? 1 मिनट, भूमध्य रेखा से गलत दिया है। दिए गए कोणीय दूरी को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? इसको क्या कहते हैं? देशांतर रेखा। क्वेश्चन गलत लिखा है, इसको क्या कहते हैं? देशांतर रेखा। इसको क्या कहते हैं? इसको क्या कहते हैं? देशांतर रेखा। ठीक है दोस्तों, हम पूरा इस पे क्या करके आए हैं? पूरा इसको पढ़कर आए हैं ताकि आप लोग का एक भी क्वेश्चन गलत ना हो। ठीक है, इस पे कम से कम 2-3 घंटा हमने इस पे समय दिया है, क्योंकि आप लोग का एक क्वेश्चन भी गलत नहीं होना चाहिए। इस रेखा को क्या कहते हैं? देशांतर रेखा। अगला क्वेश्चन है, अगला जो क्वेश्चन आपका होगा, अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि 66.5 डिग्री, 66.5 है, 1/2 है, तो क्या करेंगे? 66.5 डिग्री कौन सा बृहद वृत्त का उदाहरण है? बोल रहा है कि जो 66.5 डिग्री है वो कौन सा बृहद वृत्त का उदाहरण है? तो किसका है? भूमध्य रेखा का। भूमध्य रेखा का। किस बृहद वृत्त का? भूमध्य रेखा का। 66.5 डिग्री कहाँ होता है? अगर इसको समझना है तो ये जो आपका पृथ्वी है, बीचों बीच भूमध्य रेखा गुजरती है। यहाँ जो एक रेखा गुजरती है अक्षांश रेखा है, 23.5 होती है। और यहाँ जो गुजरती है 66.5 होती है। कितनी होती है? 66.5। उसी तरह नीचे भी 23.5 और उसके बाद 66.5। ये जो 23.5 रेखा है, 23.5 अंश, ये जो 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश है, क्या है? ये भूमध्य रेखा है। इसके ऊपर 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा और नीचे 23.5 अंश दक्षिणी अक्षांश को मकर रेखा। और 66.5 अंश उत्तरी अक्षांश को क्या कहते हैं? आर्कटिक रेखा। इसको भी समझना। 66.5 उत्तरी अक्षांश को अगर क्वेश्चन पूछे कि 66.5 अंश उत्तरी अक्षांश को क्या कहते हैं, तो कर्क, अरे आर्कटिक रेखा। और 66.5 अंश ये जो दक्षिणी है, ये उत्तरी अक्षांश है, उत्तर में तो उत्तरी अक्षांश, और नीचे है दक्षिण तो दक्षिणी अक्षांश। तो 66.5 और दक्षिणी अक्षांश को क्या कहते हैं? तो अंटार्कटिक रेखा। ऊपर आर्कटिक होता है, नीचे अंटार्कटिक होता है। तो 66.5 अंश उत्तरी अक्षांश को क्या कहेंगे? आर्कटिक रेखा। 66.5 अंश दक्षिणी अक्षांश को क्या कहेंगे? अंटार्कटिक रेखा। ठीक है, अगर आपको मेरा थ्योरी नहीं समझना है तो आप लोग स्किप करके थोड़ा सा आगे जाकर क्वेश्चन देखना। ठीक है, बाकी क्वेश्चन पूरा आपको देखना है। तो समझ में आ गया? तो 66.5 अंश उत्तरी अक्षांश और 66.5 अंश दक्षिणी अक्षांश के बीच में जो बृहद वृत्त होता है वो क्या होता है? भूमध्य रेखा का होता है। किसका होता है? भूमध्य रेखा का होता है। ठीक है, आगे कर रहे हैं। आगे क्या है कि 66.5 तो हमको लग रहा है एक गलत दे दिया है। ठीक है, एक मिनट, एक मिनट दोस्तों। हाँ हाँ, ठीक है। तो 66.5 अंश जो है ये नहीं रहेगा। ठीक है, तो कौन सा बृहद वृत्त का उदाहरण है? तो बृहद वृत्त का उदाहरण कौन है? भूमध्य रेखा। कौन है? भूमध्य रेखा। अगला क्वेश्चन है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर किसे कहते हैं? तो कर्क रेखा को क्या कहते हैं? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है, वो 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश रेखा होती है। 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहते हैं, उसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी कहते हैं। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन होगा हमारा, अगला जो क्वेश्चन होगा कि ध्रुवों की तरफ जाने पर अक्षांश रेखाओं के व्यास की प्रकृति कैसी होती है? ठीक है, तो ध्रुवों के तरफ जाने पर अक्षांश की प्रकृति कैसी होती है? अक्षांश रेखाओं की व्यास की प्रकृति। तो ध्रुवों की तरफ जब हम जाएंगे तो इसे मान लीजिए ये आपका क्या है? पृथ्वी है, और ये आपका क्या है? ये क्या है? भूमध्य रेखा। और यहाँ क्या है? उत्तरी ध्रुव, नीचे दक्षिणी ध्रुव। तो ध्रुवों की तरफ जाएंगे तो ये व्यास जो है ये क्या होती है? पूरी व्यास होती है, व्यास होती है। तो इसकी दूरी क्या हो रही है? घट रही है ना।
तो ध्रुवों की तरफ जाने पर उसकी व्यास की प्रकृति क्या होती है, घटती है। क्या होती है, घटती है। ठीक है, जो अगला क्वेश्चन है आपका कि एक अंश देशांतर की सर्वाधिक दूरी कहाँ पर होगी। एक अंश देशांतर की सर्वाधिक दूरी कहाँ पर होगी। ठीक है, तो देशांतर की अगर पूछे कि सर्वाधिक दूरी, तो इसे मान लीजिए, फिर से एक बार बना देता हूँ, ये भूमध्य रेखा है, ये क्या है, देशांतर रेखा। इस तरह से क्या होती है, देशांतर रेखा। तो सर्वाधिक दूरी कहाँ होती है, यहाँ से आ रहे हैं तो बढ़ती जा रही है ना, तो सर्वाधिक दूरी कहाँ पर हो रही है, हो कहाँ पर रही है, भूमध्य रेखा पर ना। तो सर्वाधिक दूरी कहाँ पर होती है, भूमध्य रेखा, जिसे विषुवत रेखा कहते हैं, इक्वेटर कहते हैं, 0 डिग्री भी कहते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे, आगे क्वेश्चन क्या है कि कुल अक्षांशों की संख्या कितनी है। कुल अक्षांशों की संख्या बोले, अक्षांश का मतलब क्या होता है, ए हो गया आपका भूमध्य, ये सब क्या है, अक्षांश रेखाएं। अगर इनकी पूछे तो क्या होती है, ये जो लास्ट में यहाँ उत्तरी ध्रुव है, ये दक्षिणी ध्रुव है, तो यहाँ भी एक रेखा होगी। ठीक है, इन दोनों को मिलाकर, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाकर टोटल अक्षांश रेखाओं की संख्या 181 होती है, ना कि 180 गलत दिया है, तो 181 होती है। तो कुल अक्षांशों की संख्या कितनी है, 181। अगर लेकिन बोल दे कि उत्तरी ध्रुवों को छोड़कर, अगर क्वेश्चन में आ जाए कि ध्रुवों को छोड़कर कुल अक्षांशों की संख्या कितनी है, तो 2 ध्रुव हैं, दोनों ध्रुवों को घटा देंगे, कितनी आएगी, 179। तो कितनी होगी, 179। अगर ध्रुवों को छोड़ दिया जाए तो केवल पूछे या क्वेश्चन सुनना कि कुल अक्षांशों की संख्या कितनी है। अगर पूछे कि कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी है, अक्षांशों की संख्या, कुल अक्षांशों की संख्या पूछे तो 181 बताएंगे। अगर बोल दे कुल अक्षांशों रेखाओं की संख्या, रेखाएं जोड़ दे, तो क्या कहेंगे, 179। क्योंकि जो ध्रुव पर है वो एक बिंदु है, केवल अक्षांश है, ना कि अक्षांश रेखा। रेखा क्या होती है कि जिसके 2 बिंदु हैं। ठीक है, जिसके 2 बिंदु हैं वो क्या होगी, 2 बिंदुओं को मिलाने वाली बीच की रेखा क्या कहलाती है, रेखा कहलाती है। 2 बिंदुओं को मिलाने वाली को क्या कहते हैं, रेखा कहते हैं। तो रेखा नहीं है, जो ध्रुव पर है वो बिंदु है। तो अगर बोले वो अक्षांश है, अगर उसे कहे कि अक्षांशों की संख्या, तो 181 बताएंगे। लेकिन अगर कह दे अक्षांश रेखाओं की संख्या, तो क्या कहेंगे, 179, क्योंकि ध्रुवों को नहीं लेंगे। और इस तरह से भी पूछ सकता है कि ध्रुवों को छोड़कर। तो आप समझ गए होंगे कि हम क्या बताना चाहते हैं। आप लोग पूरा किसी तरह से क्वेश्चन पूछे, आप लोग बता लेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है कि देशांतरों की संख्या कितनी होती है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि देशांतरों की संख्या कितनी होती है, तो 360। देशांतरों की संख्या बोले तो कितनी होती है, 360। इसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं, 360 होती हैं तो होती हैं। ठीक है, 360। अगला क्वेश्चन है कितनी होती हैं, कितनी होती हैं दोस्तों, 360। कुल देशांतरों की संख्या कितनी है, 360। बस याद रखना, कुल देशांतरों की संख्या 360। अगला क्वेश्चन है कि, अगला जो क्वेश्चन है थोड़ा आपको समझा देते हैं ताकि आपको क्वेश्चन जो है वो समझ में आए। क्वेश्चन रटने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन हमको समझ में भी तो आना चाहिए। क्योंकि क्वेश्चन जो इसमें लिखा है वो पेपर में नहीं पूछेगा, वो उसको घुमा कर पूछेगा, तो घुमा कर भी हमें आना चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि विषुवत रेखा के समानांतर कल्पित रेखाएं क्या कहलाती हैं। विषुवत रेखा जान गए, उसके समानांतर, उसके समानांतर ये हो गई विषुवत रेखा, इसके समानांतर ये हो गई। समानांतर क्या होता है, समान का अंतर। ठीक है, 2 रेखाओं के बीच में समान का अंतर, तो समानांतर। ठीक है, पैरेलल, जिसे इंग्लिश में कहते हैं पैरेलल। तो ये क्या हो गई, समानांतर रेखाएं हो गई। और समानांतर रेखाएं क्या होती हैं, अक्षांश रेखाएं, जिसे क्या कहते हैं, लेटीट्यूड। क्या कहते हैं, लेटीट्यूड। ठीक है, आगे कह रहा है कि दक्षिणी अक्षांश को क्या कहते हैं, तो दक्षिणी अक्षांश को आर्कटिक वृत्त। यहाँ लिखना भूल गया, 66.5 अंश क्या होगा, 66.5 अंश दक्षिणी अक्षांश को क्या कहते हैं, आर्कटिक वृत्त, अंटार्कटिक वृत्त। सॉरी दोस्तों, अंटार्कटिक वृत्त। ठीक है, अगर 66.5 अंश उत्तरी अक्षांश बोले तो आर्कटिक वृत्त। अगला क्वेश्चन है कि दोनों ध्रुवों को जोड़ने वाली वह कल्पित रेखा जो भूमध्य रेखा को समकोण पर प्रतिच्छेद करती है क्या कहलाती है। दोनों ध्रुवों को जोड़ने वाली वह काल्पनिक रेखा जो भूमध्य रेखा के समकोण पर प्रतिच्छेद करती है क्या कहलाती है। क्वेश्चन नहीं सुनोगे तो नहीं समझ में आएगा। दो देखो, हमेशा डायग्राम बनाना पड़ रहा है। ये क्या है, भूमध्य रेखा, ये क्या है, उत्तरी ध्रुव, ये दक्षिणी ध्रुव। दोनों ध्रुवों को क्या बोल रही है, दोनों ध्रुवों को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखा जो भूमध्य रेखा को समकोण पर, ये किस पर काट रही है, 90 अंश के कोण पर, 90 अंश के समकोण पर काट रही है, को करने वाली प्रतिच्छेद जो करती है रेखा वो क्या कहलाती है, तो देशांतर रेखा। बताए हैं क्या कहलाती है, देशांतर रेखा। क्या, देशांतर रेखा, याद रहेगा। और क्या क्वेश्चन कह रहा है कि 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी की किस नाम से जानी जाती है। अगर ए देशांतर रेखा है, ये देशांतर रेखा है, इनके बीच की दूरी को क्या कहते हैं, गोरे गोरे गोरे, तेरे गोरे गोरे, तेरे गोरे गोरे देशांतर। ठीक है, आगे अपना समझ लेना। ठीक है, तो गोरे गोरे क्या, गोरे गोरे, 2 देशांतर, 2 देशों के अंतर में, ठीक है,
दो देशों के अंतर में गोरे गोरे लोग रहते हैं, ठीक है, याद रहेगा, गोरे गोरे, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है आपका, वो क्या कहता है दोस्तों कि वह अक्षांश रेखा जिस पर सदैव दिन व रात की अवधि समान रहती है, वह क्या है? भूमध्य रेखा। याद रखना, जिस पर दिन और रात की अवधि समान रहती है सदैव, वह कौन है? भूमध्य रेखा। कौन है? भूमध्य रेखा। याद रहेगा, आशा करते हैं याद रहेगा। अगला क्वेश्चन है कि एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच कितने समय अंतराल होता है? तो 4 मिनट। एक देशांतर के बीच और दूसरे देशांतर के बीच, एक देशांतर और दूसरे देशांतर के बीच कितने मिनट का अंतराल होता है? 4 मिनट का अंतराल होता है, ठीक है। अगर एक देशांतर और दूसरे देशांतर के बीच कितने समय अंतराल होता है? 4 मिनट का। तो एक अंश देशांतर जाने के लिए 4 मिनट, एक अंश देशांतर जाने के लिए क्या है? 4 मिनट। कितना? 4 मिनट लगता है, ठीक है। तो अगर हमको जाना हो 15 अंश, तो 15 अंश जाने के लिए, एक अंश के लिए 4 मिनट, तो 15 अंश के लिए 4, 15 चौके 60 मिनट, यानी 1 घंटा, ठीक है। लेकिन क्या है? लेकिन क्या है कि हमारी जो भारत है, भारत क्या है? जो जीएमटी लाइन है, यानी ये हो गई पृथ्वी, ये हो गया भूमध्य रेखा, ये क्या हो गया? भूमध्य रेखा। और ये क्या है? 0 डिग्री देशांतर रेखा, ठीक है। तो 1 डिग्री या 0 डिग्री देशांतर रेखा जाने में, यहाँ से 1 डिग्री जाने में कितना लग रहा है? 4 मिनट। कितना लग रहा है? 4 मिनट। तो हमारी जो भारत है वह जीएमटी लाइन है, जीएमटी लाइन से कितना अंश दूर है? तो 82.5 डिग्री। कितना? 82.5 डिग्री लिख लेना, सुनते रहना और लिखते रहना जो बताते हैं। तो 82.5 डिग्री ग्रीनविच टाइम, यानी 0 डिग्री देशांतर से हमारा भारत आगे है, ठीक है। तो जब किधर है? इधर क्या होगा? इधर पूर्वी देशांतर होगा, और इधर क्या होगा? पश्चिमी देशांतर। जब इधर पूर्व है तो पूर्वी देशांतर, इधर जब पश्चिम है तो पश्चिमी देशांतर। तो इधर हमारा क्या है? तो 82.5 डिग्री है। 1 मिनट फिर से समझा देते हैं। ये हमारा क्या हो गया? विश्व हो गया, विश्व का भूगोल। ये हमारा क्या हो गया? भूमध्य रेखा हो गया। ये हमारा 0 डिग्री देशांतर रेखा हो गया। ये हमारा भारत हो गया, ठीक है। जो हमारा भारत है वह 82.5 डिग्री, ये जीएमटी लाइन बोलते हैं, इसको जीएमटी भी कहते हैं, ग्रीनविच मीन टाइम, यानी क्या बोलते हैं? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। उससे हमारा भारत कितना है? 82.5 डिग्री आगे है, 82.5 डिग्री, ठीक है। और 1 डिग्री जाने में कितना? 4 मिनट। 1 डिग्री जाने में 4 मिनट, ठीक है। 4 मिनट। तो 82.5 डिग्री जाने में कितना हो जाएगा? 82.5 डिग्री जाने में आप क्या करना? आप गुणा कर लेना, कितना आएगा? 82.5 डिग्री का अगर गुणा करेंगे 4 में तो कितना आएगा? तो 4 में करेंगे तो आएगा 330 मिनट। कितना आएगा? 330 मिनट, ठीक है। और 330 मिनट को अगर घंटा में बदल देंगे तो 5 घंटा 30 मिनट आएगा, 5 घंटा 30 मिनट, ठीक है। तो जो हमारा भारत है, हमारे भारत का जो समय है वह अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा से हमेशा 5.5 घंटा आगे रहता है। कितना? 5.5 घंटा आगे रहता है। इधर पूर्वी देशांतर में जाएंगे तो समय बढ़ता है, और उधर पश्चिमी देशांतर में, यानी ये जो देशांतर है, ये जो है इधर जाएंगे, ये पश्चिमी देशांतर है, तो इधर जाएंगे तो समय घटेगा और इधर जाएंगे तो समय बढ़ेगा। इसको समझ लेना, तभी आगे क्वेश्चन आएगा, ठीक है। इसलिए हम समझा रहे हैं। भूगोल ऐसा टॉपिक है जिसको हमको मानचित्र के माध्यम से समझना होता है, केवल क्वेश्चन रटने के माध्यम से कुछ नहीं कर सकते, इसलिए आपको हम समझा रहे हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा तो बता चुके हैं, क्या कहती है? देशांतर रेखा। ये याद रहेगा, कभी नहीं भूलना चाहिए इसको, तो कभी भूलना ही नहीं चाहिए आपको। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि प्रधान मध्य रेखा किस स्थान से होकर गुजरती है? तो प्रधान मध्य रेखा अब कहाँ से आ गया? तो प्रधान मध्य रेखा किसे कहते हैं? 0 डिग्री देशांतर रेखा को, जिसे जीएमटी भी कहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा भी कहते हैं, उसी को प्रधान मध्य रेखा भी कहते हैं। वो कहाँ से गुजरती है? तो ग्रीनविच टाइम से, यानी ग्रीनविच से, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है कि ग्रीनविच रेखा से क्या तात्पर्य है? 0 डिग्री देशांतर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी 1 घंटे में कितने देशांतर घूम लेती है? तो 15 डिग्री। 1 डिग्री में 4 मिनट, तो 15 डिग्री में 15 चौका 60, 1 घंटा बराबर 15 डिग्री, ठीक है। 1 घंटा बराबर 15 डिग्री। 1 घंटा बराबर कितना? 1 घंटा बराबर 1 घंटा बराबर कितना? 15 डिग्री। 1 घंटा बराबर 15 डिग्री, यही ना? 1 घंटा बराबर 15। एक क्वेश्चन और बता रहे हैं, 1 घंटा बराबर 15 डिग्री। हमारा पृथ्वी कितना घूमती है? 360 डिग्री। कितना? 360 डिग्री। 360 डिग्री में अगर 15 का भाग दे देंगे तो क्या आएगा? 24 घंटा। क्या आएगा? 24 घंटा। भाग देकर देख लेना।
तो 1 घंटा बराबर 15 डिग्री, और अगर 360 डिग्री हमारा पृथ्वी घूमती है तो 360 डिग्री में 15 का दे देंगे भागा, तो आएगा 24 घंटा। यानी 24 घंटा में हमारी पृथ्वी पूरे सूर्य का चक्कर लगाती है, इसलिए 24 घंटे में दिन और रात होते हैं। पूरा तथ्य है, ठीक है। तथ्य जानना है तो क्वेश्चन आपको क्लास करना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला जो क्वेश्चन है कि पृथ्वी पर दो स्थानों की स्थिति के अनुदैर्ध्य का अंतर 15 डिग्री है, स्थानीय समय में कितना अंतर होगा? तो 1 घंटा। अगर 15 डिग्री का है तो 1 घंटा का अंतर होगा, ठीक है। चाहे पहले जाए चाहे बाद में जाए, 1 घंटा कम हो या 1 घंटा बाद। पूर्वी देशांतर में जाए तो 1 घंटा आगे होगा, पश्चिमी देशांतर में जाए तो 1 घंटा पीछे होगा, ठीक है। दोस्तों आप लोग के लिए इतना मेहनत करते हैं, लाइक सब्सक्राइब तो जरूर करिएगा, ऐसे मत जाइएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि यदि दो स्थानों के बीच समय में अंतर 2 घंटे 20 मिनट है तो देशांतर में अंतर कितना होगा? तो 35 डिग्री निकाल लेना। निकाल लोगे? कैसे निकालना है? 1 घंटा में कितना? 15 डिग्री, 2 घंटा में 30 डिग्री। तो 1 घंटा में 15 डिग्री और 2 घंटा में 30 डिग्री, और 20 मिनट का है तो कितना हो जाएगा? 5 डिग्री है। 20 तियाँ 60, 5 तियाँ 15, तो 5 डिग्री, तो टोटल 35 डिग्री। ऐसे भी याद कर लो या अपने से याद कर लेना, मैथ लगाना है आपको, ठीक है। यानी मैथ करना समझना पड़ेगा, हम दिन भर नहीं बताएंगे। अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा कहाँ से गुजरती है? तो 180 डिग्री पर। अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा कहाँ से गुजरती है? तो 180 डिग्री पर। अगला क्वेश्चन है कि ग्रीनविच देश किस देश में है? तो यूके में। कहाँ है? यूके में। कहाँ है? यूके यानी यूके के लंदन में। ग्रीनविच जो समय है वो किस देश में है? यूके के लंदन में। अगला क्वेश्चन है एक देशांतर को पार करने में दो स्थानों के स्थानीय समय के बीच का अंतर कितना होता है? तो 4 मिनट। एक देशांतर एक अंश, तो एक अंश को पार करने में 4 मिनट का समय बस। दो स्थानों के देशांतरों में 1 डिग्री का अंतर होने पर उनके समयों में कितना का अंतर होगा? तो 1 डिग्री का अंतर होने पर 15 मिनट का अंतर होगा, ठीक है। 1 डिग्री का अंतर होने पर 15 मिनट, 1 डिग्री का अंतर होने पर 15 मिनट, 1 डिग्री का अंतर होने पर 15 मिनट। शायद ये गलत लग रहा है, 1 डिग्री का अंतर होने पर 4 मिनट लगेगा, ना कि 15 मिनट। ये गलत दिया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 1 डिग्री का अंतर होने पर 4 मिनट, ठीक है। अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण किस वर्ष किया गया? तो 1884 में। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण कब किया गया? तो 1884 में। कब दोस्तों? 1884 में। और कहाँ? वाशिंगटन में। वाशिंगटन कहाँ है? यूएसए में। कहाँ है? यूएसए में। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन जो होगा अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा की स्थिति किसके निकटतम है? तो 180 अंश पूर्वी एवं पश्चिमी देशांतर। जो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा की स्थिति क्या है, किसके निकटतम है? तो 180 अंश पूर्वी एवं पश्चिमी देशांतर के क्या है? क्या है? निकटतम है। अगला क्वेश्चन है ग्रीनविच से 180 मध्य काल्पनिक रेखा क्या कहलाती है? तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। ग्रीनविच से 180 मध्य काल्पनिक रेखा जो है वह क्या कहलाती है? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। अगला क्वेश्चन है कि भारत का प्रामाणिक समय किस देशांतर से लिया गया है? तो भारत का प्रामाणिक समय किस देशांतर से लिया गया है? तो 82.5। गलत दिया है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, ठीक है। आपको सब समझा दिया है, बार बार डायग्राम बनाकर समझाएंगे नहीं, आपको समझना होगा। क्वेश्चन रट लो या समझ लो, ठीक है। तो हमको लगता है बेहतर होगा कि समझ लो। तो भारत का प्रामाणिक जो समय है किस देशांतर से लिया गया है? तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि भारत का जो प्रामाणिक समय है किस स्थान पर निश्चित किया गया है? अगर हमारा भारत का प्रामाणिक समय माना जाए, पूरे विश्व का जो है वो लंदन से है, ठीक है। कहाँ से है? लंदन से। अगर हमारे भारत का माना जाए तो कहाँ से है? इलाहाबाद से। कहाँ से? इलाहाबाद। इलाहाबाद नहीं, प्रयागराज, जहाँ इस समय महाकुंभ लग रहा है, ठीक है, समझ लो। तो इलाहाबाद। कहाँ? इलाहाबाद। और क्या कह रहा है कि ग्रीनविच मध्य टाइम तथा भारतीय प्रामाणिक समय के बीच समय अंतराल कितना होता है? अभी बताए हैं मैथ के माध्यम से, 5.5 घंटा। 5.5 घंटा, ठीक है। याद रहेगा कैसे कैसे होता है तो बता दिए हैं। अगला क्वेश्चन है शून्य अंश अक्षांश तथा शून्य अंश देशांतर अवस्थित है। अगर ऐसे क्वेश्चन पूछे कि शून्य अंश अक्षांश और शून्य अंश देशांतर अवस्थित है तो अटलांटिक महासागर में। कैसे 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 मन में आ जाए, कैसे कैसे कैसे, तो कैसे ऐसे, ऐसे कैसे। ये हो गया हमारा पूरा विश्व, पृथ्वी, और ये हो गया अपना भूमध्य रेखा, ये हो गई देशांतर रेखा, और ये भी क्या है? ये लेटीट्यूड है, तो ये भी तो देशांतर, ये भी क्या है? एक तरह का अक्षांश रेखा ही है। तो ये जो डिग्री 0 डिग्री बोल रहा है, एक यहाँ यहाँ कौन सा महासागर पड़ता है? तो अटलांटिक महासागर। कौन महासागर पड़ता है? अटलांटिक महासागर, ठीक है। यही चीज बोल रहा है। अगला क्वेश्चन है कि प्रधान यामोत्तर ध्रुव वृत्तीय तथा विषुवत रेखा का प्रतिच्छेदन बिंदु अवस्थित है तो अंध महासागर में। याद रखना, प्रधान यामोत्तर जिसे ध्रुव वृत्तीय कहते हैं तथा विषुवत जिसे भूमध्य रेखा कहते हैं का प्रतिच्छेदन बिंदु क्या है? तो अंध महासागर।
अगला क्वेश्चन है, यदि दो स्थानों की स्थिति में 90 अंश का देशांतर का अंतर है तब दोनों स्थानों के बीच समय अंतराल। क्वेश्चन पूछेगा ऐसे। बस केवल आपको जो है अपना फंडामेंटल जो है अपना ट्रिक याद रखना है, अपना जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर रखना है। 1 अंश बराबर 4 मिनट, यही चीज याद रखना है, ठीक है। तो 1 अंश बराबर 4 मिनट, तो 15 अंश बराबर 1 घंटा, तो 6 घंटा में कितना हो जाएगा, 15 छक्का 90, 90 अंश, ठीक है। तो 6 घंटा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी जगह का स्थानीय समय 6 प्रातः है जबकि ग्रीनविच मीन टाइम 3 प्रातः है, उस जगह की देशांतर रेखा क्या होगी। किसी जगह का अगर स्थानीय समय 6 बज के प्रातः 6 AM है और जबकि ग्रीनविच टाइम पर 3 प्रातः है यानी 3 घंटे का अंतर है, तो उस जगह की देशांतर रेखा क्या होगी। तो ऑप्शन नंबर बी 45 अंश पूर्व। निकाल लेना कैसे हम नहीं बताएंगे, ठीक है, बार बार बताएंगे। अगला क्वेश्चन है, भूमध्य रेखा गुजरती है, कहाँ से गुजरती है, तो केन्या से। भूमध्य रेखा कहाँ से गुजरती है, केन्या से। यानी कैमरून है, कोस्टरिका है, वेनेजुएला है, केन्या है। केन्या क्यों, क्या केन्या से ही केवल भूमध्य रेखा गुजरती है? ये तो क्वेश्चन बहुत भारी हो गया भाई, क्या केन्या से ही भूमध्य रेखा गुजरती है? नहीं, 13 देशों से गुजरती है, 13 देशों से, जिसमें से इन चारों में से केवल एक ऐसा देश केन्या है जिससे गुजरती है। तो आपको 13 देश याद रखना होगा, उसको आप लोग सर्च कर लेना गूगल पे और उसको लिख लेना और उसको समझ लेना, क्योंकि मेरे पास इतना समय नहीं है कि आपको बताएं। एक बार हम सुना देते हैं, अगर सुन कर लिखना है तो लिख लेना। 13 देश कौन कौन है, इक्वाडोर है, कोलंबिया है, ब्राजील है, जो कहाँ है, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में। दूसरा क्या है, साउटोम प्रिंसिप, कांगो गणराज्य, युगांडा, केन्या, सोमालिया जो अफ्रीका महाद्वीप में है। अगला है मालदीव, इंडोनेशिया, किरिबाती जो एशिया महाद्वीप में। ये 13 देश हैं और 13 देश कहाँ है, भूमध्य रेखा उनसे गुजरती है, 13 देश से, ठीक है। याद रहेगा। आगे क्वेश्चन के माध्यम से आपको थ्योरी बताएंगे। अगला क्वेश्चन जो होगा, 1 मिनट, अगला क्वेश्चन आपका आ गया कि विषुव या इक्विनॉक्स वर्ष के 2 काल जब दिन और रात बराबर होता है तो कब दिन और रात बराबर होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 21 मार्च और 23 दिसंबर को वर्ष के 2 काल यानी जब दिन और रात बराबर होते हैं वो कौन दिन है, 21 मार्च और 23 सितंबर। 21 मार्च और 23 सितंबर याद रखना, 21 मार्च और 23 सितंबर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका कि जो उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे छोटा दिन होता है, उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे छोटा दिन क्या होता है, 22 दिसंबर। उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे छोटा दिन क्या होता है, 22 दिसंबर। याद रखना, बीपीएससी पीसीएस में क्वेश्चन पूछा है तो तुम्हारे में पूछने में क्या जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस स्थान का प्रमाणिक समय और स्थानीय समय लगभग एक समान है। तो नैनी यानी प्रयागराज, भारत का पूछ रहा है, ठीक है। तो किस स्थान का प्रमाणिक समय एवं स्थानीय समय लगभग एक समान है, तो क्या है, नैनी किसे कहते हैं, प्रयागराज, भारत का पूछ रहा है। अगला क्वेश्चन कर रहा है, भारत के सर्वाधिक पूर्व एवं पश्चिम में स्थित स्थानों के समय स्थानीय समय में अंतर क्या है। अगर हमारा ये भारत है, ये हमारा क्या है, भारत है, ये हमारा भारत है, ठीक है, ये हमारा भारत है। तो पूर्वी पश्चिमी और पूर्वी, ठीक है, इनके बीच में अगर समय का अंतराल पूछे तो कितने घंटे का अंतराल होता है, 2 घंटे का। क्वेश्चन पूछा जाता है कितने का अंतराल होगा, 2 घंटे का, यही क्वेश्चन दिया है, ठीक है। कितने का होगा, 2 घंटे का, ठीक है। पूर्वी और पश्चिमी देशांतर के बीच हमारे भारत में कितने कितने का अंतर होगा, 2 घंटे का, ठीक है। आप लोग समझ गए होंगे जो हम बताना चाहते हैं। बाकी जो क्वेश्चन छूटे होंगे, ठीक है, उसका भी वीडियो बनेगा, ठीक है। बाकी जितने हम पढ़ाए हैं वो क्या है। एक और क्वेश्चन आपको बताते हैं जो बार बार पूछा जाता है, जैसे कि 2 देशांतरों के बीच की दूरी कितनी होती है। तो 2 देशांतरों के अगर बीच की दूरी पूछे तो 2 देशांतरों के बीच की दूरी 111.32 किलोमीटर होती है। कितना, 111.32 किलोमीटर, वो भी कहाँ, भूमध्य रेखा के पास, 111.32 किलोमीटर, ठीक है। 2 देशांतरों के अगर 202 अक्षांशों के बीच की दूरी पूछे तो 111 किलोमीटर, 2 अक्षांशों के बीच की दूरी 111 किलोमीटर, 2 देशांतरों के बीच की दूरी 111.32 किलोमीटर, ठीक है। याद रहेगा, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगला जो टॉपिक होगा हम आपको टॉपिक बताएंगे, पढ़ाएंगे, आप लोग पढ़िएगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब कर देना, जबरी नहीं करूँगा, ठीक है। धन्यवाद।